हेलो एंड गुड इवनिंग प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सो वी आर लाइव ऑन अनअकैडमी नीट लाइव दिल्ली और आज हमारा मैग्नेटिक फील्ड का लेक्चर नंबर 1 है बच्चों। बहुत धमाकेदार तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाई जाएगी, बस आप निश्चिंत रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो लाल वाला बटन दबा दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे और आप क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट अपने घर पर बैठे बैठे ले पाए बच्चों। राइट, चलिए। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस फैंटास्टिक सेशन बच्चों, with this top team of Unacademy NEET, it's a classic fusion of best of the teacher, best of the content and best of the technology बच्चों। आप जानते हैं डॉक्टर सचिन कपूर सर, अश्वानी त्यागी सर, नमो कौल सर and myself महेंद्र सिंह, I have been teaching physics from past 8 years, produced lots of rank in medical as well as in JEE। अब कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर व्हाट अबाउट प्लस एंड एवरीथिंग। सो बच्चों यूट्यूब पर सारा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है, नीट से लगाकर एम्स लेवल तक सारी चीजें कवर करवाई जा रही है। बट इफ यू वांट टू गिव an extra edge to your preparation, then in that case plus is the biggest thing for you बच्चों। राइट, यहां पर टेस्ट हैं, क्विजेज हैं, आपकी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए वीकली क्विजेज यहां पर होते हैं ताकि आपको वीकली एनालिसिस मिले आपके प्रिपरेशन का कि आप कहां एक्चुअल में लाइक कर रहे हैं। डेडिकेटेड डाउट सेशन है बच्चों, जो लाइव एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री लाइव आपका डाउट इस तरह से क्लियर करते हैं। राइट, जो देखो डाउट्स किसी भी प्रिपरेशन का सबसे अहम हिस्सा होता है। आपका डाउट आया, टॉप एजुकेटर्स सबको क्लियर करते हैं, इट्स अ बेस्ट थिंग बच्चों। मोर पर्सनलाइज्ड वे में नॉट ओनली अनअकैडमी नीट टीम विल गाइड यू बट एज वेल कोटा और दिल्ली के टॉप एजुकेटर्स भी आपको गाइड करने के लिए मिल जाते हैं। तो एक सब्सक्रिप्शन और सारा एक्सेस आपका हो जाता है बच्चों मात्र और मात्र 60 रुपीज पर डेज और 50 रुपीज पर डे में। इतने सारे टॉप एजुकेटर्स एक साथ आपको नहीं मिलेंगे, अगर आप 10 टाइम्स भी अमाउंट कर दोगे तब भी पॉसिबल नहीं है बच्चों। राइट, दैट इज वाई अनअकैडमी इज अनबीटेबल। करना क्या है, प्लस के लिए फटाफट से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें बच्चों। इट्स अ मोस्ट ट्रेंडिंग ऐप एंड देन इंस्टॉल दिस। आफ्टर इंस्टॉलिंग गो टू द प्लस सेक्शन बच्चों, एंड प्लस पर जाने के बाद में सेलेक्ट फॉर नीट एंड एम्स कैटेगरी एंड देन हियर यहां पर आपको मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन। अब आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। राइट, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू 1 मंथ एंड 1 ईयर एंड 2 ईयर बच्चों। 12 मंथ एंड 24 मंथ में आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि इसकी पर मंथ कॉस्ट बहुत कम है बच्चों। तो क्वालिटी एजुकेशन इकोनॉमिकल प्राइसेस में। राइट, तो बिल्कुल आप सही सुन रहे हो कि क्वालिटी विद इकोनॉमी, यस दैट इज व्हाई अनअकैडमी इज अनबीटेबल बच्चों। आपको करना क्या है, ये क्वालिटी एजुकेशन और भी इकोनॉमिकल हो जाएगा इफ यू यूज दिस कोड नीट लाइव बच्चों। तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा मात्र 60 रुपीज पर डे और 50 रुपीज पर डे बच्चों। राइट जी, चलिए। सो यूज दिस कोड नीट लाइव, इट्स अ ब्यूटीफुल एंड छोटा सा तोहफा फ्रॉम आवर साइड। राइट, डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस। चलिए, छोटी सी बातें यहां पर देख लेते हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट बच्चों। राइट, ऑस्टेड ने शो किया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके नीचे या ऊपर हम अगर मैग्नेटिक कंपास को इस तरह से रखेंगे, यू कैन सी दिस इन दिस, इसमें यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों कि यहां पर करंट कैरिंग वायर के नीचे हमने मैग्नेटिक कंपास रखा है, तो ये ऑसिलेट कर रहा है, मतलब ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। और आपको पता है कि मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ही डिफ्लेक्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो वो न्यूट्रल रहेगा, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, इस वजह से वो क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक और साथ ही साथ यहां पर भी आपको दिखाया है, देखो ये करंट का डायरेक्शन है बच्चों, अगर करंट इधर जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गई। अब बात ये है कि सर नीचे आप यहां पर अगर देखोगे, सर अगर नीचे रखा कंपास तो इधर डिफ्लेक्ट होगा, और अगर इसी को आप ऊपर रखते तो ये डिफ्लेक्ट हो जाता ऑपोजिट डायरेक्शन में। जस्ट डोंट वरी, एक एक चीज आपको यहां पर पढ़ाई जाएगी। तो ऑस्टेड के इस एक्सपेरिमेंट के बाद बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, बायोट एंड सेवर्ट, 2 साइंटिस्ट हुए जिन्होंने धमाकेदार एक्सपेरिमेंट्स करके और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज पर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स आपको दिए। यहां पर क्या क्या रिजल्ट्स थे, तो अगर ऐसा कोई करंट कैरिंग वायर है, इस तरह का कोई करंट कैरिंग वायर है, तो सबसे पहले हमें काम यहां पर है बच्चों करंट एलिमेंट से। किससे काम है हमारा, करंट एलिमेंट से। तो मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया है, ए यहां पर लिखा, बी यहां पर लिखा, और ये वाला जो बच्चों लेंथ है, दिस लेंथ इज डीएल। ये कितना लेंथ दिया, डीएल। और इस वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है बच्चों, आई करंट इज फ्लोइंग। We need to calculate magnetic field at point P. This point P is our field point बच्चों, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो करंट एलिमेंट, एक वर्ड यूज करेंगे बच्चों हम, करंट एलिमेंट। उसकी डेफिनेशन क्या है देख लीजिए, वैसे फोर्स वाले चैप्टर में भी आपको पढ़ा चुका हूं। सो करंट एलिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द लेंथ
ऑफ इनफाइटेंसिमल सेगमेंट। इनफाइटेंसिमल सेगमेंट मतलब बहुत छोटी सी लेंथ बच्चों, राइट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और वैल्यू क्या होगा सर? करंट एलिमेंट ए बी का वैल्यू होगा आई इंटू में डॉट डीएल, करंट मल्टीप्लाई बाय बहुत छोटा सा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और वो बहुत छोटा सा लेंथ हम क्या कहेंगे? डीएल कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। So, because of this current element, magnetic field at any point is directly proportional to the I. Biot and Savet ने एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स को एनालिसिस करके यहां पर क्या कहा कि अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे, करंट कैरिंग वायर जो है, अगर आप उसमें करंट इंक्रीज करोगे तो जो मैग्नेटिक नीडल है उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। मोर इज द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, दैट मींस मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, राइट। तो ये कहानी यहां पर बनी। एक पहला dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फिर dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the length. More is the length of the conductor, more will be the deflection. ये भी पता चला एक्सपेरिमेंट से। IDL is करंट एलिमेंट, अभी आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। सो यहां पर और भी कुछ बातें पता चली। यहां पर एंगल के साथ भी वेरिएशन है। एंगल क्या है यहां पर? दिस थीटा। और ये थीटा है किसके बीच में? तो दिस थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर बच्चों। डीएल वेक्टर मतलब ये रहा आपका यहां पर डीएल वेक्टर, और आर वेक्टर मतलब ये जो आपका करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जिसे हम मान लीजिए कह देते हैं पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, पीयूसी। पीयूसी का मतलब होता है बच्चों पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है। तो इस पॉइंट से यहां तक का जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज आर वेक्टर, तो इसके बीच में और यहां पर जो एंगल थीटा होगा इसके साइन के साथ भी क्या करता है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। एंड जितना ज्यादा आप सेपरेशन बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब करंट कैरिंग वायर से आप दूर लेके जाओ मैग्नेटिक कंपास को, तो डिफ्लेक्शन कम होता जाता है। सेम करंट फ्लो कर रहा है, हम मैग्नेटिक कंपास को दूर लेके जा रहे, तो पास में था डिफ्लेक्शन ज्यादा था, दूर ले जा रहे हो डिफ्लेक्शन कम होता जा रहा है बच्चों, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पर बेस्ड बायोट एंड सैवेट के रिजल्ट है बच्चों, राइट। और अगर इन सबको हम एक साथ क्लब करते हैं तो डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस तरह से हमें यहां पर एक रिजल्ट मिल जाता है जिसे हम बायोट सेवर्ट लॉ कहते हैं बच्चों। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे तो हमें एक कांस्टेंट वहां पर लगाना होता था जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के कहते थे, जिसकी वैल्यू क्या होती थी बच्चों? 1/4 pi epsilon naught. Similar to that, in case of magnetic field, जब हम proportionality हटाएंगे तो we need to introduce one constant, and that constant is mu naught divided by 4 pi. कितना होगा बच्चों? mu naught divided by 4 pi. वहां epsilon naught होता था, यहां पर mu naught होता था। epsilon naught को हम permeability, हम वहां पर कहते थे बच्चों permittivity, यहां पर mu naught को हम कहेंगे बच्चों permeability. mu naught is magnetic permeability of vacuum और free space. अलग अलग मीडिया का अलग अलग होता है। तो जो mu naught डिवाइडेड बाय 4 पाई है बच्चों, म्यू नॉट बाय 4 पाई, इस पूरे कांस्टेंट का वैल्यू स्टैंडर्ड एसआई यूनिट में 10⁻⁻⁷ होगा। मतलब आप यहां पर क्या बोल सकते हैं सर? म्यू नॉट का वैल्यू क्या है? तो म्यू नॉट का वैल्यू आप चाहे तो लिख सकते हैं सर, ये हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो ये यहां पर केवल क्या बचेगा? 10⁻⁷। इसके कुछ अलग अदर यूनिट्स भी है बच्चों। इसको वेबर डिवाइडेड बाय एम्पियर मीटर भी कहते हैं और टेस्ला मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर भी कहते हैं, राइट। जो ऊपर लिखा हुआ है 1 Weber, this is the unit of magnetic flux. Weber is the unit of magnetic flux and 1 Weber is equal होता है बच्चों 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। तो अगर आप इस यूनिट में 1 वेबर की जगह 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर रख देंगे, यू विल गेट दिस यूनिट। तो ये अलग अलग इसके यूनिट्स हैं जो लिख दिए, ताकि अगर क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग यूनिट्स के रिप्रेजेंटेशन में अगर आपको दे दिया जाए तो आप परेशान ना होइएगा, बस यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बात करते हैं सर। तो अगर मुझे यहां पर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखा जाए, यहां पर देखिएगा जरा एक छोटी सी बात को, राइट। तो उसको देखते हैं जरा। यहां पर क्या कर दिया सर? ये कैसे आया सर? यहां पर म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। भाई इस पूरे रिजल्ट में अगर आप देखोगे वेक्टर कौन कौन है? ये डीएल वेक्टर है और ये आर वेक्टर है। अब यहां पर क्या लिखा है? साइन थीटा लिखा है।
तो आपको पता है दो वेक्टर का अगर मल्टीप्लीकेशन साइन थीटा के साथ जाता है तो वो क्रॉस में चला जाता है बच्चों, कहां चला जाता है, क्रॉस में। तो ये रिजल्ट कैसे बना होगा, इस रिजल्ट को हम ऐसे बना सकते हैं, मेरे पास है dB, ये हो जाएगा सर आपका म्यू नॉट डिवाइडेड बाय दिस इज 4 पाई, ये हो जाएगा सर आपका I एज इट इज, दिस इज dL एज इट इज, ये साइन थीटा एज इट इज, होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर जो था सो एज इट इज। यहां पर आप r यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो बच्चों, r यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप r यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, दिस इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, दिस विल बी, ये हो जाएगा बच्चों आपका IDL, दिस विल बी आप लिखेंगे साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और ये जो r यूनिट वेक्टर है इसको क्या लिखा जाएगा, इट शुड बी रिटन एज r वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, r का मैग्नीट्यूड, दैट इज वो r के बराबर होगा, इस r का मैग्नीट्यूड क्या होगा, r के बराबर। सो इसलिए ये r और ये r स्क्वायर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है बच्चों, r क्यूब हो जाता है। तो ये रिजल्ट बनेगा क्या, दिस रिजल्ट विल बिकम लाइक दिस, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, दिस इज आपका IDL, और ये क्या हो जाएगा सर आपका r क्यूब, और यहां पर आप क्या बोलोगे सर, है ना, इस dl को बाहर कर लेते हैं, ये dl को मैंने यहां लिख लिया। सो देखो ध्यान से यहां पर जरा भाई, आपका dl और जो r है, जो dl और r है वो क्या है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और वो आपस में मल्टीप्लाइड हैं, वो आपस में क्या है बच्चों, मल्टीप्लाइड है, किसके साथ, विद देयर साइन ऑफ थीटा। तो आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा सर, dl वेक्टर का क्रॉस कर दीजिए किसके साथ, r वेक्टर के साथ, आप बेहतर जानते हैं सर। तो ये आ जाएगा, दिस फॉर्मूला विल बी हियर, अंडरस्टूड, जहां पर आइडियल क्या है, करंट एलिमेंट, आर क्या है बच्चों, पोजीशन ऑफ द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन फ्रॉम द करंट एलिमेंट, म्यू नॉट क्या है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। देखिए क्या होता है, किसी भी रिजल्ट को जब आप ध्यान में रखते हैं, किसी भी रिजल्ट को जब आप समझते हैं, तो उसमें दी गई क्वांटिटीज का मीनिंग क्या है, वो कहां से कहां तक के लिए मेजर की जा रही है, ये बातें बहुत छोटी छोटी बच्चों, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन्हीं को यूज करके हम क्वेश्चन के आंसर बना सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यही छोटी छोटी बातें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। चलिए अब यहां पर अगर हम बात करें बच्चों, तो कुछ डिफरेंट अलग अलग फॉर्मेट्स भी हैं, डिफरेंट यहां पर फॉर्मेट्स भी है, बायो-सेवर्ट लॉ के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। यहां पर कैसे किया जा सकता है, वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म, राइट। क्योंकि आपको क्या करेगा, देखिए आप बायोलॉजी के एस्पिरेंट्स हैं, है ना, मैथमेटिक्स में आपको सामने वाला उलझाने की कोशिश कर सकता है, तो मैं जितना डाइल्यूट आपके लिए बन सकता है उतना डाइल्यूट बनाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। कई बार आपको सवाल में करंट नहीं दिया होगा, करंट डेंसिटी दिया होगा बच्चों, क्या दिया होगा, करंट डेंसिटी, एंड आपको दिया होगा वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम, छोटा सा वॉल्यूम ऑफ द करंट एलिमेंट। जब ये दे दिया जाएगा तो शायद फिर आप परेशान होने लगोगे कि सर अब इससे हम क्या करें। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बायो-सेवर्ट लॉ को हम करंट डेंसिटी के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। यहां पर देखिएगा, आपके पास क्या है, रिजल्ट होता है सर आपके पास dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL क्रॉस IDL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर डिवाइडेड बाय R क्यूब, यही होता है। अब आपको IDL को कन्वर्ट करना है, यहां पर देखिए नीचे J क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है बच्चों I बाई A। अब I बाई A जो है, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, I एम मल्टीप्लाई, मैं यहां पर अगर मल्टीप्लाई करूं DL से, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों DL से। देखो ऊपर DL मल्टीप्लाई किया, नीचे DL मल्टीप्लाई किया, है ना, कर सकते हैं ऐसा। तो ऊपर तो ये बन गया IDL, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, A मल्टीप्लाई बाय DL, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय छोटा सा लेंथ बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय छोटा सा लेंथ, दिस विल कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम, ये छोटे से वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया बच्चों। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो फिर आप इस आइडियल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इस आइडियल की वैल्यू को लिखा जा सकता है सर J इंटू में दिस dV। तो यही यहां पर कर दिया बच्चों, ये dV तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये J क्या आ जाएगा, वेक्टर बन के इधर। तो J क्रॉस R करंट डेंसिटी के फॉर्म में भी वी कैन एक्सप्रेस दिस बायो-सेवर्ट लॉ। तो ध्यान रखिएगा चीजें यहां पर क्या होती है, आपके लिए सारी बातें मैंने लिख के रखी है। ऑल्दो मैं ये भी बता देता हूं, आज तक सवाल नहीं पूछा गया है, राइट, प्रीवियस ईयर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं पूछ सकते। कंफ्यूज करने के लिए करंट और करंट की लेंथ की बजाय, करंट एलिमेंट की लेंथ की बजाय आपको करंट एलिमेंट का वॉल्यूम दे दिया जाएगा और करंट डेंसिटी दे दी जाएगी। तो जिस भी तरह का बात हो, यू कैन कैलकुलेट इजीली बच्चों, राइट। ये सेकंड फॉर्मेट इज इंपॉर्टेंट। अब यहां पर अगर हम बात करें तो करंट क्या है, बेसिकली करंट इज द right entity which is depend upon the flow of charges, right, rate of flow of charges is nothing but current। तो यहां पर उसी सेम फॉर्मेट में हम यहां पर चार्ज और वेलोसिटी के फॉर्मेट में भी बायो-सेवर्ट को लिख सकते हैं। कैसे, आप ये देख लीजिए, हमने अभी पढ़ा सर dB इज इक्वल टू क्या होता है,
तो dB इज इक्वल टू हमने पढ़ा सर म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, यहां पर होता है सर I, ये होता है dl क्रॉस यहां पर क्या होगा सर r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये कहानी हमने पढ़ी सर। अब अगर आप इसमें देखें I dl, तो आप I को क्या लिख सकते हो सर? I कैन बी रिटन एज dq डिवाइडेड बाय dt। I क्या लिखा जा सकता है बच्चों? I कैन बी रिटन एज, यहां पर लिख के बता देता हूं, I कैन बी रिटन एज सर dq डिवाइडेड बाय dt। और जब आप dq डिवाइडेड बाय dt रखते हो और यहां पर अगर आप करंट एलिमेंट की बात करोगे तो करंट एलिमेंट के लिए यहां पर आप dl मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर भी आपको dl मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। dl लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम क्या बन जाता है? वेलोसिटी बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? वेलोसिटी। तो ये सिंपली कन्वर्ट किस में हो जाएगा? आई डीएल की वैल्यू सिंपली कन्वर्ट हो जाएगी आपका कहां पर? चार्ज मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी में। वही यहां पर किया, ये आ गया आपका चार्ज और ये आ गया वेलोसिटी। लेकिन चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी कैसी होगी? यहां पर वेक्टर क्वांटिटी। तो v क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब। सो प्लीज बी केयरफुल। और जो मैंने यहां पर ऊपर एक्सप्लेन किया है वो यहां पर नीचे आपके लिए लिखा हुआ है। मैंने आपसे क्या कहा था? यू आर एट अनअकैडमी नीट चैनल बच्चों, राइट? और यहां पर बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा आपको दिया जा रहा है। तभी तो कहता हूं अगर अभी तक आपने लाल वाला बटन नहीं दबाया तो सबसे पहले उसको प्रेस कर दीजिए बच्चों, राइट? चलिए अब ये देखिए, बायो-सैवर्ट लॉ के 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स मैंने आपको समझाया। अब आपको जिस भी तरह का सवाल दिया जाए यू कैन डील विद द प्रॉब्लम, राइट जी? चलिए अब यहां पर अगर हम बात करें सर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी बच्चों? तो आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है और वो क्या कर रही है सर? वो कोई 2 क्वांटिटीज के क्रॉस पर डिपेंड कर रही है, तो सर हमें उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते आनी चाहिए। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन? आ जाइए जरा यहां पर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलग अलग रूल होते हैं। सबसे पहला रूल है बच्चों राइट हैंड थंब रूल। जो आसान लगे, इजीएस्ट लगे, बस केवल वही मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। वैसे तो मैक्सवेल कोर्क रूल और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि जो भी कंडक्टर जिसमें करंट जा रहा है, वॉट एवर कंडक्टर यू हैव जिसमें करंट, सपोज दिस पेन, इस पेन में ऐसे करंट जा रहा है, कहां पर? इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो ग्रैस्प द कंडक्टर इन योर राइट हैंड। क्या करना है बच्चों? ग्रैस्प मतलब पकड़ लेना है। तो कंडक्टर को अपने हाथ में ऐसे पकड़ो सच दैट, अब मैं 2 तरह से पकड़ सकता हूं, ऐसे भी कंडक्टर पकड़ सकता हूं और मैं कंडक्टर को ऐसे भी पकड़ सकता हूं। तो मुझे कैसे होल्ड करना है? आई हैव टू होल्ड द कंडक्टर और ग्रैस्प द कंडक्टर सच दैट माय राइट हैंड थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर इसमें करंट कहां जा रहा है बच्चों? ऊपर की तरफ। इफ द करंट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, आई हैव टू ग्रैस्प द कंडक्टर लाइक दिस एंड देन उसके बाद आई हैव टू एनसर्कल द फिंगर्स। मुझे क्या करनी? मेरी राइट हैंड फिंगर्स को एनसर्कल करना। द ओनली वे आई कैन एनसर्कल, राइट? इस तरह से ही एनसर्कल हो पाएगी। तो जो डायरेक्शन है यहां पर एनसर्कलिंग फिंगर का, या जो क्लोज होते समय डायरेक्शन है फिंगर्स का बच्चों, वही यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस देंगे। क्या देंगे बच्चों आपको? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। और किसी भी पॉइंट पर उस पर जो टेंजेंट होगा वो क्या हो जाएगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहां पर करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, this person is grasping the conductor like that, ठीक है? thumb is in the upward direction, in the direction of current। देखो thumb और current सेम डायरेक्शन में है। ये यहां पर एरो आपको बता रहा है this is the encircling fingers डायरेक्शन बच्चों। क्लियर है यहां पर? अब अगर आप यहां पर देखेंगे, इधर आ जाइए, अगर करंट ऊपर है तो ये ऐसे कॉन्सेंट्रिक लाइंस बनेगी बच्चों। ये करंट अगर इधर है तो ऐसे कॉन्सेंट्रिक यहां पर बनेगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। लेकिन अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आपको टेंजेंट डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा बच्चों? टेंजेंट। अब अगर करंट की डायरेक्शन आपने रिवर्स करी, करंट की डायरेक्शन रिवर्स करी मतलब करंट आपको यहां पर ऐसे पकड़ना पड़ेगा कंडक्टर को, उंगलियां ऐसे घूमेगी, तो ये एरो आपको इंडिकेट करके बता रहे बच्चों, राइट? ठीक है। अब जो मैंने एक्सप्लेन किया वही यहां पर ब्यूटीफुल तरीके से लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। बस आप एक बार ही, जैसे ही आपको नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है सब लोगों को? समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में मुझे फटाफट से अपना प्यार, अपनी मोहब्बत दिखा दीजिए, हार्ट ड्रॉ कर दीजिए, राइट? जो प्यारी प्यारी चॉकलेट्स आप भेजते वो भेज दीजिए, ठीक है? चलिए मूव ऑन करते बच्चों। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस रिवोल्यूशनरी क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचाए बच्चों, राइट? तो राइट नाउ, राइट अवे, शेयर दिस क्वालिटी एजुकेशन ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम विद #NeetLiveDaily। इफ आई फाउंड योर पोस्ट पब्लिकली, आई विल मैसेज यू पर्सनली फॉर श्योर, राइट? तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल बच्चों।
और अब इसी पर बेस्ड यहां पर अगर हम देखें तो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है बच्चों, यहां पर ये किसमें दिया, XY प्लेन में रखा हुआ है। जैसे ये वायर ऐसा है ना, दिस इज द वायर, समझना इसको ध्यान से, मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। ये वायर है बच्चों, तो इस वायर में अगर करंट जा रहा है अवे फ्रॉम यू मतलब आपसे दूर जा रहा है, मतलब ये इधर जा रहा है, स्क्रीन की तरफ जा रहा है बच्चों, राइट। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो यू हैव टू होल्ड द कंडक्टर लाइक दिस। तो जब आप यहां पर रखोगे तो यहां पर उंगलियां ऐसे घूमेगी, और जब वो उंगलियां घूमकर आएगी तो इस साइड ऊपर जाएगी, है ना, घूमकर आएगी तो उंगलियां घूमकर ऐसे आ रही है बच्चों, ऐसे घूम रही है। तो जब यहां पर टेंजेंट डालोगे तो वो नीचे जाएगा, और यहां पर टेंजेंट डालोगे वो ऊपर जाएगा, यहां पर टेंजेंट लेफ्ट जाएगा और नीचे टेंजेंट राइट आएगा बच्चों। तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। तो यही समझाया गया है इस स्लाइड में बच्चों, कि अगर मैं कंडक्टर को अपने हाथ में रखूंगा तो यहां पर उंगलियां अंदर जाएगी मतलब इनसाइड द प्लेन जाएगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इनसाइड होगी, और इनसाइड मतलब हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। जब उंगलियां घूमकर यहां पर आएगी बच्चों, जब उंगलियां घूमकर लेफ्ट साइड आएगी तो उंगलियां बाहर आएगी, उंगलियां ऐसी बाहर आएगी मतलब आप डॉट से रिप्रेजेंट करोगे मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। अभी और समझाऊंगा आपको धीरे धीरे, बस आप बने रहिए चीजों को लेकर। अब कई बार क्या होता है बच्चों, कई बार आपको जो करंट है वो ऐसे दिया जाता है, एक रिंग है, एक रिंग में करंट फ्लो कर रहा है। तो इस केस में क्या करें, तो वैसे तो वो जो ग्रैस्प वाला है ना, राइट हैंड थंब रूल जो है कि कंडक्टर को आप ग्रैस्प करो एंड देन आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना सकते हैं। तो सेम काम यहां पर भी किया जा सकता है बच्चों, दिखाता हूं। इसमें अगर आप करंट देखोगे तो इस तरह से फ्लो कर रहा है, मतलब करंट इज फ्लोइंग लाइक दैट। ये यहां पर टच है स्क्रीन पर, और ये फील्ड आपका ऐसा, ये यहां पर रिंग ऐसा है बच्चों। तो इस रिंग में करंट का डायरेक्शन ऐसा है। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एनसर्कल योर राइट हैंड फिंगर। करंट की डायरेक्शन में एनसर्कल कर दो आपके राइट हैंड फिंगर्स को। तो जो थंब है दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। तो सर्कुलर करंट के लिए मतलब अगर करंट आपका कहां फ्लो करे बच्चों, अगर रिंग में फ्लो करे या फिर आपका सोलेनॉइड में फ्लो करे, टॉरॉइड में फ्लो करे, तो वहां पर बेस्ट है बच्चों इस मेथड से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करना। यहां पर आप देख भी पा रहे हैं, इसमें करंट ऐसा फ्लो कर रहा है बच्चों इस जिप में। तो यहां पर मैं एनसर्कल करूंगा फिंगर्स को ऐसे, एनसर्कल करूंगा ऐसे, तो थंब कहां पर जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको नजर आ रही हैं कि ये कैसे जाएंगी, यहां पर इंटर करेगी और यहां से बाहर निकलेगी। क्लियर टू एवरीवन और नॉट, समझ में आ रही है बात सब लोगों को। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत ज्यादा काम में आएगा, ये वाला जो अभी आपको रूल पढ़ाया बच्चों, ठीक है जी। चलिए, सो उम्मीद करते हैं सब लोगों को बात समझ में आए। अब यहां पर एक छोटा सा नोट पॉइंट इसे भी देख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये कंडक्टर है, अगर आप ऐसे होल्ड करोगे तो यहां पर फिंगर बाहर आ रही है, और ये फिंगर घूम के लेफ्ट में ये फिंगर कहां जाएगी बच्चों, अंदर जाएगी। राइट में फिंगर बाहर निकल रही है। तो यहां पर देखो, यहां क्या होगा सर, डॉट होगा। यहां पर क्या होगा बच्चों, क्रॉस। जहां पर उंगलियां निकल रही है बाहर, वहां मैग्नेटिक फील्ड डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां अंदर जा रही है वहां क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलर टू दैट यहां पर दिखाया गया है। लेकिन सर्कुलर करंट के लिए क्या होगा, तो सर्कुलर करंट के लिए वेरी सिंपल है बच्चों। यहां पर आप देखोगे सर, अगर इसमें करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो उंगलियां आपकी ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगी, उंगलियां क्लॉकवाइज घूमेगी, तो थंब कहां पर जाएगा, इनसाइड। आप सब लोग मेरे साथ अभी आप सुन रहे हैं, आप भी इसको प्रैक्टिकली करके देखते चलिए, ताकि आपको एकदम क्लैरिटी होगी बच्चों, आपको फील आएगा कि हो क्या रहा है। क्लॉकवाइज घुमाओगे, थंब अंदर जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, मतलब हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा बच्चों, थंब कहां पर आएगा, बाहर की तरफ, मतलब हम उसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। बेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। सवाल कर लेते हैं छोटे मोटे, राइट जी। वायर carries a steady current of 50 ampere as shown in the figure. Find the magnetic field caused by 1 सेंटीमीटर सेगमेंट, 1 सेंटीमीटर के सेगमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, राइट, of this wire at a point P1 which is 1 meter away, right। तो यहां पर देखो, सबसे पहले इस करंट एलिमेंट से R का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 1 मीटर। ये क्या है मेरा, दिस इज पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। अब यहां पर करंट I का वैल्यू आपको कितना दे दिया सर, 50 एम्पियर। करंट I का वैल्यू कितना दे दिया बच्चों, 50 एम्पियर। इसका लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज ऑल्सो गिवन टू यू, और वो कितना दिया बच्चों, 1 सेंटीमीटर। कितना दिया, 1 सेंटीमीटर। तो मैं उसको लिख लूंगा 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट्स में चल रहा ना सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स में, इसलिए मैंने उसको रख लिया मीटर में। अब जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो क्या होता है बच्चों, B इज इक्वल टू होता है सर म्यू नॉट डिवाइडेड बाय
4 पाई इंटू में क्या होता है सर आपका आई, यहां पर होता है सर आपका dl, यहां पर होता है सर जी साइन थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है आर स्क्वायर। मैंने अभी यहां पर क्या लिखा, मैंने केवल मैग्नीट्यूड लिखा है, मैं क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं। और बड़ी आसान बात भी है, थीटा आप किसे कहते हैं सर, थीटा कहते हैं करंट एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर के साथ बनाया गया एंगल। तो ये वाला जो लाइन है दिस इज आपका पोजीशन वेक्टर, ये वाला पोजीशन वेक्टर होगा और ये करंट एलिमेंट है, तो एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री ना, एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा का वैल्यू तो हो गया 1, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। अब ये जो है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, इसकी वैल्यू कितनी बताई थी 10⁻⁻⁷। स्टैंडर्ड यूनिट में आता है बच्चों, स्टैंडर्ड यूनिट में आता है। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 50 एम्पियर। डीएल का वैल्यू कितना रखोगे 1/100, डीएल मतलब लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। फिर यहां पर आपको क्या चाहिए आर स्क्वायर मतलब ये वाला वैल्यू, और ये हो जाएगा सर 1 का होल स्क्वायर। सो पूरी कहानी में अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको रिजल्ट समझ में आएगा सर कि ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाती है, तो दिस इज आपका 50 इंटू में हो जाएगा सर 10⁻⁻⁹। 50 इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों 10⁻⁻⁹ टेस्ला, और 10⁻⁻10 स्टैंड्स फॉर नैनो, तो आप यहां पर बोलेंगे सर 50 नैनो टेस्ला, 50 नैनो टेस्ला। लेकिन इनसाइड होगी या आउटसाइड, तो करंट कहां पर जा रहा है बच्चों, करंट इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। अगर करंट ऊपर है तो राइट हैंड साइड में अगर आप यहां पर देखोगे ऐसे कंडक्टर को अगर ग्रस्त करोगे तो उंगलियां कहां जाएगी, राइट हैंड साइड जाएगी अंदर, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा बच्चों क्रॉस। तो कैसा आएगा इन या आउट, तो आप बोलोगे सर इन आएगा, 50 नैनो टेस्ला इन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान सवाल था ये तो। चलिए अब यहां पर अगले सवाल में एंगल दे के करना है, यहां पर एंगल दे दिया आपको, तो क्या बोला है, अ वायर कैरीज स्टेडी करंट ऑफ 50 एम्पियर शोन इन द फिगर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय 1 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ दिस वायर एट पॉइंट P2 विच इज 1 मीटर अवे। ये यहां पर ये डिस्टेंस कितनी दी, अभी भी आपका जो R है वो 1 मीटर ही दिया हुआ है, लेकिन इस बार जो एरो है वो और करंट एलिमेंट के बीच में एंगल आपको दिया बच्चों 37, मतलब यहां पर साइन थीटा का वैल्यू 1 नहीं होगा, दैट्स इट, बस इतना था सुपरविजन। तो करना क्या है सर, B इज इक्वल टू आप लगा देंगे सर म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये लिखेंगे सर आपका I एज इट इज, DL एज इट इज, यहां पर आप लिखेंगे सर साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वैल्यूज लिखो, ये हो जाएगा 10⁻⁻⁷, आई का वैल्यू हो जाएगा 50 एम्पियर, लेंथ का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1/100, क्योंकि 1 सेंटीमीटर दिया है 1/100। साइन थीटा साइन 37 कितना हो जाएगा बच्चों 3/5, और ये हो जाएगा आपका 1 का होल स्क्वायर। करंट एलिमेंट से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस और वो आर होता है और वो 1 मीटर दिया हुआ है। तो यहां पर एनालिसिस में हो जाएगा सर आपका कितना, दिस इज 10 हो जाएगा, दिस इज आपका 30, सो 30 इंटू में 10⁻⁹ टेस्ला, मतलब ये हो जाएगा सर 30 नैनो टेस्ला। कितना हो जाएगा बच्चों 30 नैनो टेस्ला। लेकिन ये पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर के लेफ्ट हैंड में लाई कर रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर के लेफ्ट हैंड में लाई कर रहा है बच्चों। तो आपको ऐसे कंडक्टर ग्रास्प करना पड़ेगा और एनसर्कल करनी पड़ेगी फिंगर्स को ऐसे। जब आप यहां पर ऐसे एनसर्कल करोगे तो यहां से बाहर आएगा, मतलब यहां पर क्या बनाना पड़ेगा आपको, डॉट, मतलब क्या हो जाएगा सर 30 नैनो टेस्ला आउट, 30 नैनो टेस्ला आउट इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अब जो बायो-सैवर्ट लॉ हमने पढ़ा, इस बायो-सैवर्ट लॉ के कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं बच्चों, जिन पर बेस्ड आपको बोर्ड्स में भी कई डेरिवेशंस आते हैं, लेकिन हमें तो यहां पर करना क्या है, नीट के हिसाब से काम, राइट। तो मैं आपको आइडिया लगाते बताते चीजें कर दूंगा, ध्यान रखिएगा यहां पर, ठीक है। सो सारी चीजें हैं एंड आई विल क्रिएट अ ब्यूटीफुल एग्जांपल टू यू, राइट। सो डोंट वरी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हमें किसकी वजह से, ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, और कहां पर निकालनी बच्चों, एट द एक्सियल पॉइंट, मतलब उसके एक्सिस पर। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, सिमिलर टू दैट हमें यहां पर क्या करना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। वहां पर हमने जनरल लगाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट, यहां पर हमें यूज करना है बच्चों बायो-सैवर्ट लॉ। बड़ा आसान है, दिखाते हैं आपको प्रैक्टिकली कैसे इसको जज करना, राइट। आई एम प्रिपेयरिंग अ कॉइल फॉर यू बच्चों, राइट। मैं आपके लिए एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बना रहा हूं। आप लोग जानते ही हैं कि इंस्टेंटली बना लेते हैं हम इसे, ठीक है जी। ये बना ली हमने यहां पर एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, एंड यू कैन क्लियरली सी एंड इमेजिन, क्योंकि ये इसलिए बना रहा हूं बच्चों में क्योंकि बहुत मजेदार चीज आपको यहां पर समझनी है और मुझे समझानी भी है, तो आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। सो वी आर डूइंग आवर बेस्ट बच्चों। देखिए जरा यहां पर, ये रही मेरे पास
मेरे पास आई हैव अ करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग आई हैव, राइट? ठीक है, मानते हो कि नहीं? चलिए, आई हैव अ करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग, ये मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। और ये कैसे रखी हुई है? ये स्क्रीन पर इस तरह से रखी हुई है बच्चों, ये इस तरह से रखी हुई है। मतलब आपको कैसे नजर आएगी? आपको ये इस तरह से रखी हुई है, और इसका जो एक्सिस है ना, इसका जो एक्सिस पॉइंट है ये यहां पर है, ये यहां पर, ये आपको ढक्कन दिखाई दे रहा होगा बच्चों, यू कैन सी दिस केप, राइट? तो इस केप में यहां पर, इस पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट यू नीड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। करना क्या है सर? करना वही है, छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे सर, हम छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, और उस छोटे से एलिमेंट का लेंथ कितना होगा सर? dl होगा। क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये है, db इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, यहां पर आप बोलेंगे सर i dl, यहां पर होगा सर आपका sin थीटा होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ध्यान से सुनना, r क्या होता है? करंट एलिमेंट से पॉइंट अंडर कंसिडरेशन तक का डिस्टेंस, ये क्या होगा आपका? पॉइंट अंडर कंसिडरेशन हो गया। बस एक मिनट बच्चों, तो यहां पर देखें, अगर ये यहां पर रिंग इस तरह से रखी गई है बच्चों, और ये अगर आपका यहां पर करंट कैसा है, इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो मैं यहां पर आपके लिए बना दे रहा हूं सारी चीजें, बस एक बार आप देखिएगा कि सर यहां पर करना कैसे डील, राइट? तो ये करंट का मैं डायरेक्शन बना रहा हूं, एंड प्रोबेबली आप यहां पर देख पाएंगे, मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बिग एरो बनाकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, राइट? सो वी आर यूजिंग, है ना, दिख जाए आपको तो बात समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखना, ये आपको नजर आ रहा है, दिस एरो यू कैन सी, ये वाला एरो, राइट? दिस एरो इज द करंट एलिमेंट, ये वाला एरो क्या है बच्चों? करंट एलिमेंट है। और इस करंट एलिमेंट से यू कैन सी दिस, आपको नजर आ रहा है, राइट? नाउ इट इज विजिबल, ये एरो आपको दिखा रहा है बच्चों करंट एलिमेंट, और यहां से किसी डिस्टेंस पर, मतलब आप बोलोगे सर कि ये रहा आपका पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, दिस इज योर पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, ये पॉइंट अंडर कंसिडरेशन है। तो यहां से आपको एक लाइन ऐसी डायरेक्ट यहां पर ड्रॉ करनी बच्चों। अगर मैं एक लाइन यहां से ऐसी बनाऊंगा बच्चों, है ना, तो आपको क्या पता चलेगा सर कि यहां पर एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री एंगल मिलेगा। यहां पर अगर मैं इस करंट एलिमेंट से कोई भी वैल्यू अगर इस तरह से बनाऊंगा, यू कैन सी दिस, है ना, एक मिनट बच्चों, यहां पर समझाते हैं ऐसे, राइट? सी दिस, ये देखो, तो ये रही आपका करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट का एरो और ये ब्लैक वाला पेन आपको 90 डिग्री पर विजिबल हो रहा है बच्चों, सब लोगों को? इज इट विजिबल टू यू एवरीवन? यस, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या लिखोगे बच्चों? साइन थीटा का वैल्यू यहां पर सीधे 1 कर देना है सर। साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। तो यहां पर आप बोलोगे सर थीटा क्या हो जाएगा सर? इक्वल्स टू 90 डिग्री। और थीटा क्या होता है सर? थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट अंडर कंसिडरेशन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका dB है, ये dB रहेगा, ये म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई रहेगा, I एज इट इज रहेगा, dl एज इट इज रहेगा, नीचे आपका r स्क्वायर। अगर ये x है और ये r है, तो ये वाला जो आपका, एक मिनट, इसको r स्क्वायर, इसको मैं कैपिटल R कर देता हूं, राइट? मैं इसको कैपिटल R कर देता हूं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर और होल टू द पावर 1/2 पाइथागोरस थ्योरम। ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू लिखोगे तो हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, और यहां पर होल स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट खत्म हो जाएगा बच्चों। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। और जब आप इसकी डायरेक्शन देखोगे बच्चों, तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन कैसी आएगी? तो यहां पर करंट ऐसा है, तो आपको ये कंडक्टर ऐसे ग्रेस्प करना पड़ेगा। ये कंडक्टर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? अपने राइट हैंड में इस तरह से ग्रेस्प करना पड़ेगा। ऐसे जब आप हाथ में पकड़ोगे, और ये थंब कहां पर होना चाहिए? थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चों, थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जहां उंगलियां घुमाओगे, तो यहां पर उंगलियां पॉइंट अंडर कंसिडरेशन पर उंगलियां कहां आएगी बच्चों? ऊपर की तरफ आएगी। आ रही है ना ऊपर की तरफ? एवरीवन समझ में आ रहा है बात? राइट। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो डैश 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 लाइन है बच्चों, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, ये जो dB है, इसका डायरेक्शन ऐसा आएगा, दिस dB इज परपेंडिकुलर टू दिस डैश डैश लाइन। समझ में आ रहा है सब लोगों को? बहुत बढ़िया। अब अगर आप देखोगे, इफ वी ट्रीट दिस एंगल टू बी थीटा, अगर इस एंगल को हम क्या कहें बच्चों? थीटा कहें, या थीटा के साथ कंफ्यूज हो जाओगे तो इसको मैं अल्फा बोल देता हूं। अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो बचा हुआ ये भी अल्फा होना चाहिए। तो इस dB के दो कंपोनेंट होंगे बच्चों, एक हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप यहां पर बोलोगे सर बी एक्सिस, और जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? तो आप बोलोगे सर dB साइन अल्फा हो जाएगी, dB साइन अल्फा। और एक y डायरेक्शन में होगा, तो y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर dB कॉस अल्फा। लेकिन जितना dB कॉस अल्फा ऊपर होगा,
उतना ही ये जो करंट एलिमेंट जैसा ऊपर है, सेम करंट एलिमेंट इस रिंग में नीचे भी तो हो सकता है बच्चों। जो करंट एलिमेंट ऊपर है वो सेम करंट एलिमेंट यहां पर नीचे भी हो सकता है एवरीवन। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर मिला, तो नीचे वाले करंट एलिमेंट से जस्ट डायरेक्टली ऑपोजिट मिलेगा बच्चों। तो हॉरिजॉन्टल तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन वर्टिकल दोनों क्या करेंगे, कैंसिल कर जाएंगे। तो वर्टिकल दोनों कैंसिल कर जाएंगे बच्चों। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप बात करोगे बच्चों, बी टोटल, तो बी अलोंग एक्सिस, तो उसका वैल्यू हो जाएगा सर इंटीग्रल ऑफ, आपको लिखना पड़ेगा सर डीबी साइन अल्फा, इंटीग्रल डीबी का ये वाला वैल्यू रख देते हैं बच्चों, डीबी का ये वैल्यू रख देते हैं। बहुत आसान डेरिवेशन है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये हो जाएगा सर आपका आई, ये डीएल, और ये रहा सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा सर आपका साइन अल्फा। अब ध्यान से सुनना, यहां पर साइन अल्फा की चलो एक काम करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो साइन अल्फा की जब आप बात करोगे इस एंगल अल्फा के लिए, साइन अल्फा हो जाएगा सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये हो जाएगा सर परपेंडिकुलर आर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको बी एक्सिस का वैल्यू मिल जाएगा, और बी एक्सिस जो जो कांस्टेंट है उसे देखो यहां पर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको मूव ऑन कहां पर करना है, यू हैव सेलेक्ट करंट एलिमेंट ओवर दिस रिंग। तो टोटल रिंग को कवर करने के लिए आप रिंग की पेरिफेरी पर चलोगे बच्चों, यू हैव टू वॉक ऑन द पेरिफेरी ऑफ रिंग लाइक दिस, आपको ऐसे चलना पड़ेगा पेरिफेरी पर। जब आप ऐसे पेरिफेरी पर चलोगे तो ये जो यहां से सेंटर से लगाकर P तक का जो डिस्टेंस है, जो x है, वो कांस्टेंट रहेगा कि नहीं, वो वेरिएबल नहीं होगा। मतलब ये जो सारी कहानी है इसमें से म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, और क्या बच्चों, करंट I आपका R, और क्या क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर, यहां पर हो जाएगा बच्चों 3/2। ये पूरा कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में केवल कौन बचेगा, डीएल, जिसे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, तो पूरी सरकमफेरेंस 0 से लगाकर 2 पाई आर तक। तो ये आ जाएगा सर बी एक्सिस का रिजल्ट, बी एक्सिस का रिजल्ट, दिस इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, हो जाएगा बच्चों आपका आई डीएल, है ना, डीएल तो गया, तो ये हो जाएगा सर म्यू नॉट आपका, ये कितना हो जाएगा सर 2 पाई, दिस इज आपका आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। करंट कैरिंग सर्कुलर वायर की वजह से अलोंग द एक्सिस ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। थोड़ा सा शॉर्ट में खत्म कर दिया इस डेरिवेशन को, राइट, क्योंकि हम वैसे भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप बोर्ड्स के लिए थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज इंसर्ट करके और बुक से रेफर कर सकते हैं बच्चों, कोई भी स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वेयर थिंग्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, आई करंट होगा, एक्स क्या होगा बच्चों, सेंटर से लगाकर पॉइंट अंडर कंसिडरेशन तक का डिस्टेंस होगा अलोंग द एक्सिस, आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द रिंग हो जाएगा। ये सारी बातें यहां पर, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है ये बी एक्सिस आया, यहां पर बस एक चीज का मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, एन का मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, क्योंकि अगर इस सर्कुलर रिंग में नंबर ऑफ टर्न्स हुए तो उतने ज्यादा बार करंट घूमेगा बच्चों, तो करंट यहां पर क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई n यहां पर मल्टीप्लाई किया है, विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। कई बार दिया होता है, कई बार यहां पर नहीं दिया होता है, तो हम 1 कंसीडर कर लेंगे। ये रिजल्ट था बच्चों। अब इसके कुछ केसेस हैं, जैसे आपसे पूछा जाए डिफरेंट केसेस में मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का मतलब है x को 0 मार दो, तो x को जैसे ही 0 करोगे तो b सेंटर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था b इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, यहां पर i था, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर एन के साथ अगर देखें तो, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या था बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। जब आप x 0 रखोगे तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट डिवाइडेड बाय, दिस इज 4 पाई, ये हो जाएगा i, दिस इज आपका 2 पाई आर स्क्वायर इनटू में n, और नीचे केवल बचेगा r का क्यूब। नीचे क्या बचेगा केवल बच्चों, आर का क्यूब, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आर क्यूब बचेगा। तो एक आर स्क्वायर से आर क्यूब खत्म करके नीचे केवल आर बचेगा बच्चों। मैं 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास केवल क्या बचेगा, नीचे 2r बचेगा, है ना, नीचे क्या बचेगा बच्चों, 2r। स्मॉल आर और कैपिटल आर के साथ कंफ्यूज मत होना, यहां पर मैं कैपिटल आर से एक्सप्लेन कर रहा हूं और नोट्स में स्मॉल आर है, मतलब ये दोनों ही रेडियस रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, राइट। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट
Ni divided by 2r, and this is the maximum, this is what you can say sir, this is the maximum magnetic field. एक छोटा सा डिफरेंस है बस कि आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में देखा था तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कितना आता है बच्चों, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। कुछ नोट पॉइंट में आपके लिए लिखा हुआ है, तो ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कई बार काम आएगा। जो सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होगा, मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, गिवन दैट I और R कांस्टेंट होने चाहिए, मतलब करंट और यहां पर रेडियस ऑफ द रिंग शुड बी कांस्टेंट। I के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, NR कांस्टेंट होगा, R के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, NI कांस्टेंट होगा, मतलब लेस आपका जितना छोटा सर्कल होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितना बड़ा सर्कल होगा उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट। तो ये था बच्चों एक छोटा सा एनालिसिस। केस 2 में हम बात करते हैं सर रेशियो ऑफ बी एक्सिस टू बी सेंटर। अब हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हमने कैलकुलेट कर लिया सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये था रिजल्ट बच्चों एक्सिस के मैग्नेटिक फील्ड का, ये था रिजल्ट बच्चों सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं, है ना, रेशियो ऑफ बी सेंटर टू बी एक्सिस, तो बी सी डिवाइडेड बाय अगर मैं बी ए लिखूंगा बच्चों, सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है सर 2r, और यहां पर अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा सर, दिस इज आपका म्यू नॉट डिवाइडेड बाय, आप इसे लिखेंगे इस 2 पाई से इसको भी कैंसिल करके 2 लिख लूं, है ना, थोड़ा सा आसान पड़ेगा। चलो तो ये 4 पाई को खत्म करके यहां पर मैंने लिख लिया सर 2, और ये हो जाएगा सर आपका ऊपर, ये हो जाएगा सर एन आई, और ऊपर रहेगा आपका आर स्क्वायर, नीचे हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब समझना ध्यान से, म्यू नॉट बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एन आई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, है ना, तो ये 2 भी खत्म हो गया, तो आपके पास बचेगा सर बीसी डिवाइडेड बाय बी ए। बीसी डिवाइडेड बाय बी ए जब सॉल्व करोगे तो ये बचेगा केवल ऊपर का 1/r, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और नीचे हो जाएगा आपके पास क्या, तो ये आर स्क्वायर तो बचा ही हुआ है, तो ये आर स्क्वायर आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, आर क्यूब। तो अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, यहां पर अगर मैं यहां से क्या करूंगा सर, अगर मैं यहां से इस आर स्क्वायर को कॉमन लेके कैंसिल आउट करता हूं, बाहर निकालता हूं, तो मेरे पास एक डायरेक्ट रिजल्ट बनेगा बच्चों, और वो डायरेक्ट रिजल्ट क्या बनेगा, 1/r स्क्वायर बाहर लोगे ना, तो आर स्क्वायर जब बाहर लाओगे तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आर क्यूब बाहर आ जाएगा, तो आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाहर निकालोगे आर क्यूब, नीचे का आर क्यूब, यहां आर था नहीं तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यहां पर +1 होगा होल टू द पावर 3/2, ये खत्म हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया बच्चों, ये रिजल्ट आ गया। ये आपको इसलिए पढ़ा दिया गया है बच्चों क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेडिकल में डायरेक्ट इस रिजल्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, ठीक है जी। तो ये था एक छोटा सा केस, अब इसमें और भी वेरियस केसेस बनते हैं। देखिए सारे केसेस अगर क्लियर हो जाए ना तो सवाल बनाना बहुत आसान हो जाता है बच्चों। तो अगला केस क्या है, अगर x का वैल्यू बहुत ज्यादा कर दिया जाए, जो आपका एक्सिस वाला मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसमें x का वैल्यू बहुत ज्यादा कर दिया जाए इस वाले रिजल्ट में, इफ x इज मच मच लार्जर, मतलब ये रहा रिंग और x का वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब x कहीं यहां पर हो गया, तो इस केस में आप अगर देखोगे इसका मतलब क्या लिखोगे सर, जो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना, दैट कैन बी नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओनली, क्योंकि ये आर स्क्वायर क्या किया जा सकता है, कैन बी नेग्लेक्ट, तो जब उसे नेग्लेक्ट करेंगे बच्चों तो वी अराइव्ड दिस फॉर्मूला, राइट। यहां पर केवल क्या बचेगा अंदर, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 3/2, तो 2 से 2 खत्म, एक्स क्यूब बचेगा। अब इस रिजल्ट में अगर आप यहां पर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, तो ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, बस यहां पर ये क्या किया, एक अलग तरीके से लिखा है, ये जो पाई आर स्क्वायर है, ये जो पाई आर स्क्वायर है जो डिनोमिनेटर में है, उसको एक साथ लिख के यहां पर ए लिख दिया, जो ए क्या होगा बच्चों, ए इज द एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ द कॉइल। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आता है। अगर आप यहां पर देखोगे एक्स की वैल्यू को बहुत छोटा कर देंगे, क्या करेंगे बच्चों, अगर हम x की वैल्यू को बहुत छोटा करेंगे, अगर हम x की वैल्यू को बहुत छोटा करेंगे तो जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस जो आपका आर स्क्वायर है दैट इज नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बच्चों, नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर x नेग्लेक्ट हो जाएगा। नॉट एट द सेंटर, सेंटर पे नहीं पहुंचना है लेकिन वेरी क्लोज टू द सेंटर, वेरी क्लोज टू द सेंटर बच्चों। तो यहां पर उस केस में रिजल्ट क्या लिखोगे, उस केस में रिजल्ट लिखोगे सर बी एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये हो जाएगा सर 2 पाई आई, आप लिखेंगे सर यहां पर आर स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा सर आपका
आर क्यूब, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों आपका आर क्यूब हो जाएगा। अगर यहां पर डिलीट कर दिया तो मतलब यहां पर क्या करा, केवल x को नेग्लेक्ट कर दिया। तो अगर हम x को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं तो उस केस में नीचे क्या बचेगा, केवल आर क्यूब बचेगा। तो फिर ये कहां आ जाएगा, ये रिजल्ट तो सेंटर वाला आ गया। तो फिर हमें क्या करना है, हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो फिर सर कैसे करेंगे इस सवाल को, तो इसको करने के लिए बड़ा आसान सा रिजल्ट है बच्चों, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि अगर आपने x को नेग्लेक्ट कर दिया, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहां पर x को नेग्लेक्ट कर दिया तो आप कहां पर आ जाओगे, सेंटर पर आ जाओगे। लेकिन आपको पूछा कहां है, वेरी क्लोज टू द सेंटर। तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये कैलकुलेट होगा बच्चों बाइनोमियल थ्योरम की मदद से। किससे सॉल्व होगा बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम की मदद से। कैसे, रिजल्ट क्या है हमारे पास, बी एक्सिस का रिजल्ट है बच्चों म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई, यहां पर है सर हमारे पास में दिस इज 2 पाई आई, ये है आर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। क्या हो जाएगा बच्चों, होल टू द पावर 3/2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां पर अगर मैं देखूं सो जो बी ए है, यहां पर अगर इस 2 पाई से इसको 2 कैंसिल आउट कर दोगे, ठीक है, तो ये म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर अगर मैं r कर दूं तो एक r अगर मैंने जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहां पर ऊपर r क्यूब करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में इसको क्या कर दूंगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 नेगेटिव में। मतलब मैं यहां पर बाइनोमियल बनाने वाला हूं। तो ये वाला जो रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा मेरा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड। अब x चूंकि मेरा बहुत कम है, x क्या है बच्चों, बहुत कम है, यहां से जब आर स्क्वायर को कॉमन करके बाहर निकालूंगा तो ये डिवीजन में जाएगा बच्चों, राइट। तो जब यहां से बाहर निकालूंगा तो आर क्यूब और आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पावर सीधे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आपने मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर देखा होगा तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दिस रिजल्ट बच्चों, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज बी केयरफुल किस तरह से ये डिराइव होकर आ रहा है, राइट। तो आप इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, यू विल गेट दिस रिजल्ट। फॉर्मूलेज रटने नहीं है, याद नहीं रखने हैं, कैसे बन रहे हैं सारे केसेस, बस उस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब अगर हम यहां पर bx कर्व बनाते हैं, राइट, अगर मैग्नेटिक फील्ड का x के साथ कर्व बनाएंगे तो अगर आप x रखोगे 0 बच्चों तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा मैक्सिमम, जो कि सेंटर पर होगा। अब ये कर्व कैसा है, तो ये कर्व कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। एक बारी ऐसा सवाल डायरेक्ट आ गया, हाउ मेनी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आर देयर इन दिस कर्व, राइट। तो यहां पर आपको समझना है बच्चों, ये जो a और a प्राइम है, दीज आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। इनका मीनिंग क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब है बच्चों, जिसे यहां पर एक्सप्लेन किया है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जहां पर dB by dx क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, रेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ एक्स स्क्वायर 0 हो जाए। और ये पॉइंट इस कर्व में आपको कहां पर मिलेंगे, x इक्वल टू माइनस r/2 पर, x इक्वल टू प्लस r/2 पर बच्चों। मतलब सेंटर से r/2 राइट साइड, सेंटर से r/2 लेफ्ट साइड, यू फाउंड दिस कर्व, और इनको हम बोलेंगे कौन से कर्व बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस इट्स डायरेक्शन बच्चों, ऑल्सो नोन एज पॉइंट्स ऑफ कर्वेचर चेंज और पॉइंट्स ऑफ जीरो कर्वेचर, ऐसे भी इन्हें कहा जाता है। सो प्लीज बी केयरफुल। सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेशन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स है ना, जैसे बायोलॉजी में कुछ स्टैंडर्ड केसेस होते हैं ना, डायरेक्ट पूछ लेते हैं रिजल्ट पर बेस्ड, वैसे ही ये रिजल्ट पर बेस्ड है। अगर आप यहां पर पॉइंट किसी करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर आप बात करोगे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन का जो डिस्टेंस है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच का सेपरेशन है, वो आर के बराबर होता है। एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन इज हेमोल्ड्स कॉइल अरेंजमेंट, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा हेमोल्ड्स कॉइल अरेंजमेंट क्या होता है इन द नेक्स्ट लेक्चर बच्चों, राइट। चलिए, अगर आपके पास जो बी एक्सिस का फॉर्मूला है, आपके पास जो बी एक्सिस का फॉर्मूला है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, दिस इज आपका आई, यहां पर हो जाएगा सर 2 पाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, आप क्या लिखोगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इसमें जब आप x का वैल्यू क्या रखोगे, r/2, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का ये रिजल्ट मिलेगा, और ये रिजल्ट यहां पर यूज होगा हेमोल्ड्स कॉइल के केस में बच्चों। क्लियर और नॉट एवरीवन, बात समझ में आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपसे पूछा जाए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, जैसे हमने
कंप्लीट सर्कल के कारण देखा क्या रिजल्ट थे, सर्कुलर आर्क के कारण पूछा जाए तो ये यहां पर आपका डीएल एलिमेंट हो जाएगा बच्चों, छोटा सा एलिमेंट आपका डीएल हो जाएगा, ये रहा। और ये छोटा सा एलिमेंट जो है, ये जो छोटा सा एलिमेंट है, ये यहां से मान लो अल्फा एंगल पर ये कितना एंगल बनाएगा बच्चों, डी अल्फा बनाएगा। इसकी लेंथ कितनी होगी, डीएल। और इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस आर्क। तो यहां पर आप लिखोगे सर छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई करंट आई, एलिमेंट का लेंथ डीएल, साइन थीटा यहां पर आप लिखेंगे होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आर स्क्वायर। अब एक बात ध्यान से सुनना, यहां पर साइन थीटा का वैल्यू फिर से मैं 1 कर दूंगा, क्योंकि इस करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट आर्क के अलोंग है बच्चों, और किसी भी आर्क का रेडियस उसके मतलब यहां पर आर्क का रेडियस क्या होगा, उस आर्क से इटसेल्फ परपेंडिकुलर होगा। तो थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा बच्चों। सो आप लिखेंगे सर म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, कांस्टेंट इसलिए बाहर कर दो, करंट आई कांस्टेंट इसलिए बाहर कर दो, आर स्क्वायर कांस्टेंट इसलिए बाहर कर दो, यहां पर बचेगा क्या, केवल और केवल डीएल। लेकिन यहां पर लेंथ ऑफ द आर्क मुझे नॉन नहीं है, मुझे नॉन है एंगल सबटेंड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। मुझे नॉन क्या है बच्चों, एंगल सबटेंड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। तो मैं इस डीएल को क्या लिखूंगा, आई कैन राइट दिस डीएल म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये हो जाएगा बच्चों आपका आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दिस विल बी, ये हो जाएगा सर आपका आर डी थीटा, या इसको अल्फा के केस में लिख रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा सर आपका आर डी अल्फा। अल्फा कहां है, जब आप करंट एलिमेंट को यहां लेकर आ जाओगे तो अल्फा का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब आप करंट एलिमेंट को यहां पर लेकर आ जाओगे तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा। ये लिमिट्स रखने का तरीका होता है, राइट, सिंपलेस्ट वे। ये छोटा सा आर रहेगा आपका, बड़ा आर नहीं है, छोटा सा आर लिया हुआ है यहां पर। सो स्मॉल आर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, स्मॉल आर। तो यहां पर हो जाएगा सर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, और स्मॉल आर, एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और डी अल्फा के लिए यहां पर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, थीटा। दिस is the standard case of the magnetic field due to current carrying arc at its center बच्चों। अब यहां पर अलग अलग थीटा के वैल्यू है, जैसे अगर सेमी सर्कुलर आर्क हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अगर कंप्लीट सर्कल हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, क्वार्टर हो जाएगा पाई बाय 2 हो जाएगा। वेरियस एंगल की वैल्यूज पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्लीज बी केयरफुल, एक केस आपको यहां पर दिखा रहा हूं। अगर आपको थीटा ऐसे दिया जाएगा, इफ थीटा इज गिवन यू लाइक दिस, तो ये थीटा हमारे रिजल्ट में यूज नहीं होगा। हमारे रिजल्ट में यूज होने वाला एंगल ये है, और जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई माइनस थीटा। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क आपको चाहिए, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको ये वाला एंगल दे दिया जाएगा। आ रही है बात समझ में। सपोज अगर ये 90 है और ये वाला आपको कितना दे दिया जाए, तो आपको 270 दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको यूज क्या करना पड़ेगा, 90 यूज करना पड़ेगा। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, मैंने लिखा भी हुआ है आपके लिए सारी बात। अगर यहां पर देखिए सेमी सर्कुलर आर्क हो जाएगा, तो यहां पर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा का वैल्यू पाई के बराबर हो जाएगा। और जब थीटा पाई हो जाएगा तो रखो पाई, पाई से पाई कैंसिल करोगे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r। सर डायरेक्शन के बारे में, तो डायरेक्शन आपको स्टैंडर्ड वे में फाउंड आउट करनी पड़ेगी बच्चों। करंट कहां जा रहा है, करंट इज गोइंग कहां पर, राइट साइड। तो सर्कल है ना ये, तो उंगलियां कैसे घुमाओगे, क्लॉकवाइज। करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है ना, क्लॉकवाइज घुमाओ। थंब कहां पर जा रहा है, इनसाइड, मतलब यहां पर डायरेक्शन कैसी आ जाएगी बच्चों, क्रॉस आ जाएगी। तो ये है कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। अब आपके लिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, है ना, थोड़ा सा फ्लैश कर रहा है बट आपको विजिबल है ना जी। सो डोंट वरी। यहां पर देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। अब यहां पर कई सारे रिजल्ट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। जैसे जनरली हमने बी आर्क को क्या पढ़ा, जनरली हमने बी आर्क को पढ़ा था सर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय क्या था सर, 4r, और यहां पर 4 पाई आर, और यहां पर था थीटा। अच्छा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है सर बी सेंटर, जिसको अगर मैं बी नोट कहूं तो उसका रिजल्ट होता है सर म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय 2r। कितना होता है बच्चों, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय 2r। तो एक काम करते हैं सर, अगर मुझे इसको बनाना हुआ, अगर मुझे इसको क्या करना पड़ा, मैग्नेटिक फील्ड में बनाना हुआ, तो मैं बी आर्क को बी नॉट की टर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं बच्चों। तो इस रिजल्ट को मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं, ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों। तो सारी कहानी में इसको मैं म्यू नॉट लिखूंगा, आई लिखूंगा, और मैं नीचे लिखूंगा सर 2r। क्या लिखूंगा, 2r। तो ये बन गया मेरा क्या, ये बी नॉट बन जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा मेरे पास थीटा, और क्या बचेगा सर, केवल 2 पाई बचेगा। तो इसलिए यहां पर बी आर्क को सेंटर की टर्म में लिखा हुआ है बी नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू थीटा।
अलग अलग थीटास की वैल्यू पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स के रिजल्ट हो जाएंगे। ये रिजल्ट्स आपको याद नहीं रखने हैं, बस मैंने आपको बताया कि आप इनको डिराइव कर सकते हो बच्चों, आप इनको अचीव कर सकते हो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि सर हमें याद रखना पड़ेगा। कुछ सवाल कर लेते फटाफट से। क्या दिया है? फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इन द फॉलोइंग केसेस। एन का वैल्यू हमें 1 लेना है और क्या दिया है? पहला केस कोप्लेनर कॉन्सेंट्रिक, इट मींस बोथ द कॉइल्स आर इन द सेम प्लेन, है ना, कॉमन सेंटर है। चलो पहले वाले केस में अगर आप देखोगे तो करंट इन द सेम डायरेक्शन, क्या दिया है बच्चों आपको? करंट इज इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर आप यहां पर देखोगे और दोनों ही कॉइल में करंट कैसा नजर आ रहा है बच्चों? दोनों ही कॉइल में करंट नजर आ रहा है आपको एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की अगर आप बात करेंगे तो मैं ऐसे लिखूंगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर जो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज इक्वल टू B1 प्लस B2, दोनों सीधे सीधे ऐड हो जाएंगी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है बच्चों। तो यहां पर आप लिखेंगे सर दोनों के सेंटर पर रिजल्ट है तो ये हो जाएगा सर म्यू नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, करंट सेम है दोनों में ना, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 2R1 और प्लस हो जाएगा बच्चों आपका म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय आप लिखोगे सर 2R2। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कॉमन कर लेते हैं, जो कॉमन है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 को कॉमन किया, ये बनेगा सर 1/R1 प्लस क्या बना बच्चों आपके पास? 1/R2। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको रिजल्ट्स याद है आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन यहां पर क्या कर दिया? करंट इज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। करंट क्या कर दिया? ऑपोजिट। मतलब छोटे वाले में कैसा है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज है और बड़े वाले में कैसा है? क्लॉकवाइज है। अब आपको पता है जो छोटे वाला है उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज है और थंब कहां पर है? बाहर। तो बच्चों जब थंब बाहर आता है मतलब पॉजिटिव के डायरेक्शन, और जब थंब अंदर जाएगा मतलब नेगेटिव के डायरेक्शन। तो यहां पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछा जाएगा तो आप बोलोगे सर B1 की तो पॉजिटिव होगी क्योंकि वो आउट है, और प्लस यहां पर आप बोलोगे सर B2 की नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि वो इन है। मैंने डॉट और क्रॉस लिख लिया, मतलब मैं यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रख लूंगा। तो ये हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2, यहां पर आप बोलोगे सर 1/R1 माइनस हो जाएगा बच्चों 1/R2। अगर इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का आपको रेशियो लेने के लिए बोला जाए तो ये भी आप आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है बच्चों, राइट? ठीक है, तो ये थे आपके लिए वैल्यूज मैंने कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। अब यहां पर कॉइल्स कैसी कर दी बच्चों? तो यहां पर नॉन कोप्लेनर है, मतलब एक रखी है कहां पर? एक रखी हुई है XY प्लेन में और एक को रख दी यहां पर YZ प्लेन में बच्चों। एक है XY प्लेन में और एक है YZ प्लेन में। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर आप XY प्लेन की बात करो, XY प्लेन की बात करो, करंट ऐसे जा रहा है, करंट इज गोइंग लाइक दिस। तो करंट ऐसे जा रहा है बच्चों, तो इस वाले का, ये वाला कौन सा है? करंट I2 है ना, और ये 2 वाला है, ये कौन सी बच्चों? 2 वाला। तो अगर मैं सेंटर पर देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो B2 होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो B2 हो जाएगा वो ऊपर जाएगा बच्चों। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। अगर मैं इसे ऊपर से देखूंगा तो मुझे कैसा नजर आएगा? एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, तो ये ऊपर जाएगा बच्चों। तो यहां पर B2 का वैल्यू हो जाएगा सर म्यू नॉट करंट I2 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा R2। ऊपर मतलब आप बोलोगे सर J कैप। ऊपर मतलब कहां पर बच्चों? J कैप में। अब ये वाला जो कॉइल है, कॉइल नंबर 1 है, ये ऐसा दिया है, ये ऐसा है बच्चों, मतलब ये वाला टच हो रहा है बोर्ड पर और ये परपेंडिकुलरली बाहर है। ये कॉइल ऐसी है, ये कॉइल ऐसे बन रही है, ठीक है। सो इस कॉइल का करंट अगर आप देखोगे तो करंट इज इन दिस डायरेक्शन, करंट ऐसे फ्लो करेगा। थंब कहां पर आ रहा है? मेरी तरफ, मतलब थंब इज इन दी राइट डायरेक्शन। तो जो B1 है उसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय आप बोलोगे सर 2R1 और ये जाएगा I कैप में। कहां पर जाएगा बच्चों? I कैप में। सो अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एट सेंटर तो वो हो जाएगा सर B1 वेक्टर प्लस आपको लिखना पड़ेगा सर B2 वेक्टर, वेक्टर नोटेशन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2R1 I कैप और प्लस आप बोलोगे बच्चों म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय आप बोलोगे सर 2R2, ये J कैप में जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको चाहिए तो इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट में ऐड करना पड़ेगा, दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट। और ये आपके लिए यहां पर लिखा हुआ है बच्चों, क्योंकि यहां पर ये जो R1 और R2 है इनकी वैल्यूज आपको क्या दी हैं? इक्वल दी। तो फर्दर सॉल्व करके इस तरह का रिजल्ट हम अचीव कर सकते हैं। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस थे बच्चों आज के लेक्चर में। आपको रिंग और आर्क के मैग्नेटिक फील्ड के केसेस बताए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर पढ़ेंगे, उसके वेरियस केसेस करेंगे एंड देन हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर धमाकेदार लगा होगा, पसंद आया होगा, मजा आया आपको, ठीक है जी। आप अगर इस लेक्चर को पसंद कर रहे हैं, मजा आ रहा है आपको अगर, और आप अनअकैडमी नीट
के फैमिली का हिस्सा बनकर एंजॉय कर रहे हैं, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें बच्चों, ग्रेटिट्यूड के चलते, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा पाएं और उस फायदे का जो शेयर है, उस फायदे का जो क्या कहना चाहिए बच्चों, जो क्रेडिट मिलेगा वो आपको मिलेगा, आपकी वजह से किसी का बेनिफिट हो रहा है, राइट। सो टाइमिंग्स फटाफट देख लीजिए। हम डेली अनअकैडमी नेट पर लाइव आपको पढ़ाते हैं 11th ग्रेड के लिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री 4 5 6 पीएम, 12th ग्रेड के लिए फ्राइडे सैटरडे संडे बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री 4 5 6 पीएम बच्चों, राइट। एंड इफ यू आर थिंकिंग टू ज्वाइन द प्लस, देन डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग बच्चों, फटाफट से नीट लाइव कोड यूज करिए और आ जाइए, ज्यादा बैकलॉग इकट्ठा मत करिए, फटाफट से आ जाइए, ठीक है। चलिए, एंड अगर आपका कोई भाई बंधु, कोई आपका क्लासमेट, कोई भी अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, सो टेल देम टू बिकम अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी जेई फैमिली बच्चों। अगर आपके घर में छोटे भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके जूनियर्स फाउंडेशन में है एंड दे वांट टू परस्यू देयर करियर इन द मेडिकल एज वेल एंड जेई बच्चों, तो आप उन्हें कहिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए अनअकैडमी फाउंडेशन के चैनल का सब्सक्राइब करें बच्चों और अनअकैडमी फाउंडेशन के परिवार का हिस्सा बने। कई सारे टॉप एजुकेटर्स यहां पर आपको पढ़ाते हैं, राइट। फाउंडेशन के एजुकेटर्स भी हैं एंड हम लोग भी वहां पर स्पेशल सेशंस लेते रहते हैं बच्चों, राइट। एंड एट लास्ट आपको बताइए है, अनअकैडमी नीट इज नॉट एन चैनल, इट्स ए परिवार बच्चों, आप और हमारे होने से बनता है। तो फटाफट से ये लाल वाला बटन दबा दीजिए, राइट, और ये साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंचेंगे। एंड एट लास्ट लाइक और शेयर करना ना भूले बच्चों, शेयर ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट on Facebook and Instagram with hashtag #NeetLiveDaily. If I found your post publicly, I will message you personally and we'll connect together बच्चों, राइट। और आपके शेयर और लाइक करने से कईयों का फायदा हो सकता है बच्चों। कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी गांव में बैठे हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं लेकिन वो शहरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम उन तक पहुंचे आपकी मदद के थ्रू बच्चों, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।